Hello children, today we will see the part F, chapter number 20. In this part, I will explain you about the effects of disasters, on the human life. Impact of disaster on human life. Disaster affect almost everybody, but its maximum ill effect are felt by the poor and underprivileged people. ठीक है, डिजास्टर जो है जब होता है, कभी ऐसी आपदा आती है तो ऑलमोस्ट ये सबके ऊपर असर डालती है, बट जो लोग गरीब हैं, ठीक है, जो किसी पे आधारित हैं, उन जो कहीं शरण लेकर रहते हैं, उन लोगों के ऊपर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है. The effects of disaster can be grouped into 4 categories as under. तो जो डिजास्टर का इफ़ेक्ट है इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. तो इफ़ेक्ट ऑन रिलीफ पहला है, देयर इज़ अ हैवी डैमेज और अ टोटल लॉस ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, जब डिजास्टर होता है तो एक हैवी डैमेज होता है उन सभी प्रॉपर्टी पर जो मूव कर सकती हैं और जो मूव नहीं कर सकती हैं. Infrastructural facilities like road, railways, bridge, electricity, gas, telecommunication facilities etc. are heavily damaged and cannot be restored immediately. ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, रोड, रेलवे, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सभी चीज़ों में भारी मात्रा में तबाही होती है, बट इसको जल्दी से रिस्टोर करना या फिर से एज इट इज़ करना बहुत मुश्किल होता है, ये जल्दी नहीं हो सकता. लॉस ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड ड्यू टू फ्लड इज़ ऑल्सो अ लॉस विच कैन नॉट बी कंपनसेटेड इवन आफ्टर अ प्रोलॉन्ग टाइम. तो जो लॉस होता है फर्टाइल एग्रीकल्चर का, जो एग्रीकल्चर है जो इतना संपन्न है, तो उस लैंड में भी अगर किसी तरीके का डिजास्टर की वजह से कमी देखने को आती है या फ्लड होता है, तो इसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं की जा सकती है. तो ये तो पहला इफ़ेक्ट देखने को हो गया कि इफ़ेक्ट ऑन रिलीफ. अब हम दूसरा देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑन इकोनॉमिक सोशल लाइफ में इसका क्या असर है. तो 4 कैटेगरीज में हमने इसे डिवाइड किया हुआ है. तो फर्स्ट हमने देख लिया. सेकंड है इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ पर इसका क्या असर है. मैनी पीपल आइदर डाइड ड्यू टू अ डिजास्टर ऑफ become permanently handicapped, health of common citizen deteriorates. ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि डिजास्टर में परमानेंटली लोग हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, या कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों की डेथ हो जाती है, और समटाइम्स जो हेल्थ है वो बहुत ही गंभीर हो जाती है, बहुत कमज़ोर हालत हो जाती है कॉमन सिटीजन की. दोज हु लॉस देयर रिलेटिव्स आर इन इंटेंस ट्रोमा एंड और डेस्परेट. तो जो लोग अपने रिलेटिव्स को इन डिजास्टर में अगर खो देते हैं या उनके रिलेटिव्स की डेथ हो जाती है तो एक गंभीर सदमे में चले जाते हैं. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग देम आउट ऑफ द ट्रोमा. तो इस तरीके से ट्रॉमा से उनको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, ये कोई आसान काम नहीं रहता. सिचुएशन ऑफ मैनी ऑर्फन चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल बिकम वेरी ऑकवर्ड व्हेन देयर सपोर्ट इज़ लॉस्ट. तो ये जो सिचुएशन हो जाती है, जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं या फिर जिनके घर के बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है. उनको सपोर्ट मिलना या फिर उनकी लाइफ को फिर से रिहेबिलिटेट करना. देयर रिहेबिलिटेशन नीड्स वेरी इंटेंस एफर्ट. तो एक गंभीर, एक गहरा एफर्ट लगाना पड़ता है उनके बसाव के लिए दोबारा से. पीपल हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज इन लाइफ. तो फिर लोगों को डिजास्टर के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाता है. तो ये बात होगी ह्यूमन लाइफ की. ना इफ़ेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, जो स्टेट, कंट्री, सिटी, विलेज, उनके ऊपर, उनकी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ता है वो हम देखेंगे. A huge capital has to be created for rehabilitation work after a disaster. तो डिजास्टर के बाद दोबारा से जो उसी तरीके का समाज बसाने के लिए, एक घर बसाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है. इट अफेक्ट्स द रूटीन डेवलपमेंट वर्क. और जो हमारा रूटीन प्लानिंग होता है उस पर उसका
असर देखने को मिलता है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज़ डिले। अब जो पैसा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें लगाने का सोचा था, अब वो पैसे हमें कहीं और भी डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, तो इस वजह से जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें डिले हो सकता है। अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इमर्ज टिल द इंडस्ट्रियल अनटिल यूनिट्स आर रीएक्टिवेटेड। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार की परिस्थिति आ जाएगी तब तक जब तक जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो दोबारा से सेट नहीं होती हैं। इकोनॉमी ऑफ डिजास्टर अफेक्टेड एरिया बिकम वीकर, और जिस एरिया में डिजास्टर हुआ है वहाँ की जो आर्थिक परिस्थिति है वो बहुत ही बुरी हो जाएगी। सोशल इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, माइग्रेशन ऑफ फीलिंग अवे बाय पीपल अफेक्ट द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द एरिया अफेक्टेड बाय डिजास्टर। अब देखिए समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा कि जिस एरिया में डिजास्टर हुआ है अगर वहाँ के लोग वो एरिया छोड़ के भाग जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, तो उस एरिया का जो सामाजिक जो असर है थोड़ा बिगड़ जाएगा। सोशल फेस्टिवल एंड पब्लिक सेलिब्रेशन बिकम अनइंटरेस्टिंग कंपेयर टू अर्लियर टाइम। तो जैसे पहले जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे, खुशी उल्लास के वो मनाए जाते थे, उतनी खुशी नहीं रहेगी। इट टेक्स मैनी ईयर टू रिस्टोर द ओरिजिनल चार्म, और ये कई साल बीत जाएंगे दोबारा से वैसी खुशी लोगों के चेहरे पर देखने के लिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बिकम वीकर ड्यू टू द चेंजेस इन सोशल नेटवर्क। अभी जो सोशल नेटवर्क है, जो सोशल चेन है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं एनजीओ, उनमें भी कमी आ जाएगी, वो लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे क्योंकि एक चेन जो है लोगों का वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमने देख लिए 4 इफ़ेक्ट्स किस किस पर, ह्यूमन रिलीफ पर, इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, इफ़ेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, सोशल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। अब हम देखेंगे कि डिजास्टर के बाद जब दोबारा से बसाव किया जाता है, जब उस शहर को, उस गांव को बसाया जाता है तो वो किस तरीके से होता है। एट द रिहेबिलिटेशन आफ्टर द डिजास्टर, एट द टाइम ऑफ डिजास्टर फर्स्ट कम्स द रेस्क्यू ऑपरेशन फॉलोड बाय कंपनसेशन और रिलीफ एंड लास्टली द रिहेबिलिटेशन विच डिफर अकॉर्डिंग टू डिजास्टर। तो पहले तो जब डिजास्टर होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि रेस्क्यू यानी सुरक्षा का, बचाव का कार्य किया जाता है। एंड आफ्टर डैट जो उसकी भरपाई है वो की जाती है कि किस तरीके से की जा सके, और फिर उनको दोबारा से सेटल करने का प्रोग्राम किया जाता है। और फिर लास्टली ये पता किया जाता है कि ये जो डिजास्टर था, पहले कभी जो डिजास्टर हुआ उससे किस तरीके से अलग था। मैनी बिल्डिंग हैव टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड आफ्टर एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बाद दोबारा से बिल्डिंगें बनानी पड़ेंगी जो टूट गई होंगी। फ्लड्स और साइक्लोन, अगर फ्लड में भी बहुत बार ऐसा होता है ढह जाती हैं घरें, ठीक है, साइक्लोन में भी तूफान में आता है तो भी ऐसा होता है। तो इस सब के बाद से एक घर का, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया जाएगा। न्यू एम्प्लॉयमेंट हैज़ टू बी क्रिएटेड आफ्टर ड्रॉथ एंड प्रोविज़न फॉर फार्म इम्प्लीमेंट्स हैज़ टू बी मेड इन एग्रीकल्चरल फील्ड। अब जब सूखा पड़ता है तो सूखे पड़ने के बाद एक फिर से रोजगार का पॉलिसी स्टार्ट की जाती है, और उसमें ये कि तय किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि अब किस तरीके से जो सूखे के बाद जो खेती की जाएगी तो उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न्स होने चाहिए, ठीक है, और जो फिर खेती में लागू किया जाए। आफ्टर वायरल एपिडेमिक प्रोग्राम ऑफ मास एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस हैव टू बी इमर्ज अरेंज फॉर सेफ्टी इन फ्यूचर। तो वायरल एपिडेमिक के बाद एक ऐसा प्रोग्राम रखना चाहिए, जनरल अवेयरनेस का प्रोग्राम, जिससे लोगों को पता चल सके कि हाँ मतलब इस तरीके की बीमारी अगर कभी फ्यूचर में दोबारा हो जाए तो हमें इससे बचाव कैसे करना चाहिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें। रिहेबिलिटेशन वर्क हैज़ टू बी कैरिड आउट अंडर मैनी ऑब्स्टेकल्स सिंस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ आर डैमेज। और जो बसाव, रिहेबिलिटेशन का जो वर्क है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डैमेज हो चुका है, जो फैसिलिटीज़ डैमेज हो चुकी है, उनको रिस्टोर किया जा सके। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिहेबिलिटेट अ फैमिली वेयर देयर इज़ 1 or 2 सर्वाइवर। अब ऐसी फैमिली को बसाना, ठीक है, उनको ट्रॉमा से निकालना बहुत मुश्किल होता है जिस घर में मात्र 1 या 2 फैमिली मेम्बर्स ही बचे होते हैं।
If the services of a psychiatrist is not provided timely to person under trauma after witnessing a disaster, it may bring adverse result. और जो व्यक्ति अगर सदमे में है किसी प्रकार का डिजास्टर देखने के बाद, तो अगर उसे सही टाइम पे साइकेट्रिस्ट का नहीं प्रोवाइड कराया गया तो इसका बुरा असर भी देखने को मिल सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी साइकेट्रिस्ट प्रोवाइड करवाया जाए, उनको उनसे मिलवाया जाए ताकि उस सदमे से उन्हें बाहर निकाला जा सके। ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट आर नेसेसरी टू दोज सर्वाइवर हु बिकम हैंडीकैप परमानेंटली। और ऐसे लोग जो परमानेंटली हैंडीकैप हो गए, जो लोग बच गए उस डिजास्टर में और बाई चांस वो हैंडीकैप हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट रोजगार दिया जाना चाहिए। दस द रिहैबिलिटेशन वर्क आफ्टर अ डिजास्टर इज़ अ वेरी चैलेंजिंग वन। तो डिजास्टर के बाद दोबारा से बसाव करना, दोबारा से उस शहर को बसाना, उस घर को बसाना, उस फैमिली को एक सेटल करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और इट्स अ चैलेंजिंग वर्क। ओके, इट कैन बी फुलफिल्ड ओनली थ्रू प्रॉपर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेड स्टेप बाय स्टेप। एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाना चाहिए, तो शायद इस तरीके का काम आसान हो सके। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ के होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का राइटिंग वर्क स्टार्ट करेंगे और आप लोग भी अच्छे से हैंड राइटिंग में अपने वर्क को कंप्लीट करिएगा। नोटबुक इनकम्प्लीट मत छोड़िएगा। हर एक वीडियो को देखने के बाद वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।